One of the biggest mistakes that I made when I started my transformational journey was कि मैं पूरा दिन काम में बिजी रह के अपनी सारी की सारी मील्स को स्किप कर देता था और फिर जब मैं अपने काम से फ्री होता था गिल्टी होके मैं रात को बहुत सारा खाना एक साथ खाने की कोशिश करता था सो दैट मेरे प्रोटीन गोल्स मैच हो जाए। बट ये एक ऐसी प्रैक्टिस थी जो बहुत ज़्यादा फ्लॉड थी और इसने मेरे को मेरी बॉडी बनाने में नहीं बट बॉडी खराब करने में ज़्यादा हेल्प करी है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त श्रेय गुप्ता आज आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ हेल्दी एंड अ हैवी ब्रेकफास्ट एंड अ लाइट डिनर। सो आज के टॉपिक में सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप एक चीज़ समझो कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव अ वेरी हेल्दी एंड अ वेरी हैवी ब्रेकफास्ट एंड देयर आर सम रीजंस व्हाई आई एम सेइंग दैट। फर्स्टली जब हम एक हेल्दी हैवी ब्रेकफास्ट सुबह करते हैं तो सबसे पहले तो क्या होता है, सिंस हमारी बॉडी सुबह अपने 100% कैपेसिटी पे वर्क कर रही होती है तो हमारा डाइजेशन लेवल बहुत हाई होता है। तो हमारा जो भी खाना हम सुबह कंज्यूम कर रहे होते हैं हमारी पूरी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे हमारे को वो एनर्जी मिलती है टू परफॉर्म आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। सेकेंडली जब हम हेल्दी खाना सुबह सुबह एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। एंड थर्डली द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारे को ये बेफालतू की क्रेविंग्स होती है ना छोटा मोटा खाना मंच करने की, अगर आप अपना डे को राइट मील से स्टार्ट करोगे, प्रॉपर फुलफिलिंग मील्स लोगे तो आप देखोगे ये छोटी मोटी क्रेविंग्स भी आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगी। नाउ वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड इज कि जब आप ब्रेकफास्ट करते हो डिवाइड योर ब्रेकफास्ट इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहले तो आपका अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होना चाहिए जिसके अंदर आप उपमा खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो, चिल्ला खा सकते हो, डोसा खा सकते हो, जो भी आपको सूट करे। सेकेंडली फिर आप एक मॉर्निंग स्नैक का ब्रेकफास्ट अलग कर लो जिसके अंदर दोनों मील्स के अंदर आपका रफली 1 घंटा 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए और उसके अंदर आप एक फ्रूट की बोल खा सकते हो। मैं पर्सनली जब अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ अपना प्रोटीन शेक पीने के साथ 2 ब्रेड्स और 3 ऑमलेट्स एक साथ कंज्यूम कर लेता हूँ और उसके बाद अपने आपको 45 टू 50 मिनट्स का ब्रेक देने के बाद एक प्रॉपर फ्रूट बोल का सैलेड भी खाता हूँ। नाउ अ प्रो टिप फॉर ऑल माय ब्रदर्स फ्रॉम द जिम कम्युनिटी, यार देखो जो हम ये फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं ना, इनको हमारे को सनसेट से पहले कंज्यूम कर लेना चाहिए बिकॉज इट नेचुरली aligns with the rhythm of our body which helps in improving our digestion and also enhancing the nutrient absorption of our body in the active hours। अब इससे मेरा मतलब क्या है कि जब हम पूरा दिन डे टू डे अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी पूरा दिन काम करके रात को ना एक रेस्टिंग स्टेज पे आ जाती है तो नेचुरली हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है, डाइजेशन थोड़ी स्लो हो जाती है, जिससे होता क्या है कि रात को जब हम खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं तो हमारी बॉडी में ना ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं हो पाता। वाइल ऑन द रेट्रोस्पेक्टिव हैंड जब हम यही सारी चीज़ सुबह खा लेते हैं तो सुबह हमारी बॉडी के अंदर हमारा डाइजेशन लेवल इतना हाई होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म इतना हाई होता है कि हम जो भी खाना खाएं वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और हमारी बॉडी पे हर जगह पे राइटली लगता है। अब यही वजह है कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ दैट वी शुड हैव अ लाइट डिनर, क्योंकि देखो यार अब क्या है, अगेन सेम रूल इज बीइंग अप्लाइड हियर। रात को हम जब अपना डिनर करने बैठते हैं, सनसेट हो चुका होता है, हमारी बॉडी नेचुरली एक रेस्टिंग स्टेज पे चले जाती है जिसकी वजह से हम चाहे कितना भी लाइट या हैवी खाना खाएं वो बहुत इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। तो अगर आप लोग सोचो आप बहुत सारा फ्राइड खाना, फ्राइड ये चिली पटेटोज या फिर चिली चिकन या फिर नूडल्स या फ्राइड राइस, ये सब खाना खा के, हैवी सा खाना खा के वो भी ओवर ईटिंग करके सो जाते हो, आपको लगता है वो डाइजेस्ट हो पाता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। And this is one of the biggest reasons why people have a lot of fat stored in their stomach। क्योंकि हम लोग सुबह तो ज़्यादा खाना खाते नहीं हैं, सुबह खुद को भूखा रखते हैं और रात को बेफालतू की ओवर ईटिंग कर लेते हैं। रात की ओवर ईटिंग हमारे को पूरा का पूरा पेट में एक फैट स्टोर कर देती है और हमारे को मोटापा देती है, और सुबह खाना ना खाना हमारे को पूरा दिन लेथार्जिक फीलिंग देती है जिससे हमारे को लगता है कि हमारे अंदर वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की एनर्जी ही नहीं है। तो दैट इज़ वाई आई कीप ऑन सेइंग कि अगर एक हेल्दी हैवी ब्रेकफास्ट सुबह करोगे तो आप देखोगे कि आपको ये ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखो इट इज़ लाइक अ रिपल इफेक्ट। आप एक चीज़ सही शुरू करते हो करना, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें एक एक करके फॉल इनटू प्लेस करना शुरू कर देती हैं। अगर मैं सुबह टाइम पे उठ के एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करूंगा, एक हेवी ब्रेकफास्ट करूंगा तो नेचुरली मेरे को उल्टा सीधा खाना खाने की क्रेविंग्स खत्म हो जाएंगी। मैं लंच टाइम तक अपने आप को कंट्रोल कर पाऊंगा कि उल्टी सीधी चीज़ें निबल ना करूँ, और उसके बाद मैं प्रॉपर लंच करने के बाद अपना एक इवनिंग स्नैक खाऊंगा। इवनिंग स्नैक खाने के बाद एक छोटी सी प्री वर्कआउट मील लूँगा, फिर अपना जिम जाऊंगा, जिम से आके एक पोस्ट वर्कआउट मील लेके
कम से कम 2 घंटा पहले सोने से ये पोस्ट वर्कआउट मील होनी चाहिए। ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना ज़रूरी है। मैंने लोगों को ये भी देखा है करते हुए कि यार खाना एकदम से खाया, आधे घंटे में सो गए। ये बिल्कुल मत किया करो। आपको पता है उससे आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिडिटी क्रिएट हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा आपका पेट फूला फूला फील होगा और वो आपकी बॉडी में खाना ना के बराबर डाइजेस्ट होगा। तो ये गलती और ये प्रैक्टिस तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए जो हम करते हैं कि हम खाना खाने के आधे एक घंटे बाद ही सो जाएं। आइडियल है कि आप अपना सोने के रूटीन से पहले कम से कम 2 घंटा पहले अपना डिनर कर चुके हो ताकि आपकी बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट करने का उसको कुछ टाइम तो दे पाओ आप। कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, देखो यार, इट इज़ अ रिपल इफेक्ट। सुबह उठ के एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली क्रेविंग्स कम हो जाती हैं, यू स्टार्ट ईटिंग राइट, आपको एक एनर्जाइज्ड फील होता है कि आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाओ। जितना ज़्यादा हम अपना काम ढंग से करेंगे उतना ज़्यादा देखो हमारे को वो फील गुड फैक्टर आता है, हमारे को अच्छा लगता है, आपका ओवरऑल माइंडसेट भी इससे बहुत अपलिफ्ट होगा। आप देखोगे कि अगर आपने पूरे दिन में एक अच्छी मील्स टाइम पे कंज्यूम करते रहोगे तो डिनर टाइम तक आपका पेट बेफालतू में इतना खाली भी नहीं होगा और आप इतने ड्रेन्ड भी नहीं होगे कि आपको बेफालतू में ज़्यादा खाना खाने का मन करे। धीरे धीरे इन चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा रूटीन बन जाएगा जिसके अंदर आप ऑटोमेटिकली अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत इंक्रीज़ कर पाओगे। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा यार, डाइजेशन इंक्रीज़ हो जाएगा और डाइजेशन सब इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली अंदर से एक अच्छी फीलिंग आने लग जाएगी, बाहर से बॉडी अच्छी शेप में लगने लग जाएगी, ऑटोमेटिकली एनर्जाइज्ड फील होने लग जाएगा और आप देखोगे एक छोटे से एक्ट ने ऑफ हैविंग अ हेल्दी ब्रेकफास्ट आपकी पूरी की पूरी लाइफ टर्न अराउंड कर दी। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा, प्लीज़ ध्यान रखो और अपनी लाइफ में ऐड करो और आप जैसे ही करोगे आपको दिखेगा कि आपकी लाइफ टर्न अराउंड बहुत जल्दी होना शुरू होगी। एंड वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड इज, हम लोगों को अक्सर आदत होती है हम अपनी मील स्किप बहुत करते हैं। स्किप मत करो अपना खाना, छोटा मोटा स्मॉल टिफिन्स लेके घूमा करो। मैं खुद 5-6 टिफिन्स अपने ऑफिस में लेके घूमता हूँ। मेरे एक सिंपल सा रूटीन है, एक स्ट्रिक्ट सा एक पैटर्न है जो मैं फॉलो करता हूँ कि हर 2 से ढाई घंटे में छोटा मोटा कुछ तो खाना ही है। मैं भी पूरा दिन काम कर रहा होता हूँ, कभी कभार ऐसे डेज होते हैं जब काम इतना ओवरवेलमिंग हो कि और कुछ खाने का मौका नहीं मिल पाता, बट एक आधा दिन ऐसा हो वो चलता है। एक ओवरऑल रूटीन के अंदर हमारे को ये हैबिट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि हम हर 2-2.5 घंटे में एक छोटी मोटी मील ले रहे हों। तो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, थोड़ा एजुकेटिंग लगा हो। अगर इस वीडियो से एक्चुअली कुछ भी सीखने का मौका मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू क्रिएट हुई हो तो किसी एक दोस्त के साथ शेयर भी करना, सो दैट उसकी लाइफ में भी इससे थोड़ी वैल्यू ऐड हो पाए। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, फिर से बोलूँगा, दिस इज द कम्युनिटी दैट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड, अ फैमिली दैट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, जो हम एक दूसरे को ले के साथ आगे बढ़ पाए, एक दूसरे को पुश करें टू एक्सीड आवर लिमिट्स एंड टू गो बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम सब ये मिलकर कर सकते हैं, तभी मैं बार बार ही बोलता हूँ लेट्स ट्रांसफॉर्म टुगेदर एंड आई होप टू मेक दिस अ वेरी बिग फैमिली वेरी वेरी सून। So I hope you like this video. Stay updated for new videos. I'll see you in the next one.